यहाँ पे सेम पार्टनर है और सेम पार्टनर ही आपस में प्रॉफिट को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और वही पार्टनर आगे फ्यूचर में हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर ले। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है सब चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। जो भी रिलेशनशिप होगा सभी चेंज हो जाएगा, कुछ सेम नहीं रहेगा, कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज नोन एज योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उनका चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि पहले वो 3:2:1 कर रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम जो है इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, अब हम इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। उस केस में होगा क्या? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम अपने फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कुछ कुछ चेंजेस हमें करना होता है। जैसे क्या क्या होता है, अगर रिलेशनशिप चेंज हो जाए, चेंज इन रिलेशनशिप लीड्स टू दी फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1 इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, तो हम देखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या क्या इफेक्ट होता है। देन आफ्टर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसका यूज यहाँ पे होगा और आने वाले 2-3 चैप्टर में भी होगा कि उस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। एक गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयरिंग है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा गुडविल, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाई करता है तो वो ऐसे ही अपना शेयर सेक्रीफाई कर देगा, नहीं। इस सेक्रीफाइस का मतलब समझना, इस सेक्रीफाइस का मतलब होता है सेलिंग ऑफ वन शेयर टू अदर फॉर अ वैल्यू। और वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है, वो वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग। वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है, वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। अब पार्टनरशिप चेंज होने से पहले उन्होंने अगर कुछ प्रॉफिट अर्न किया था या रिजर्व क्रिएट किया था या लॉस था, तो उन सबको हमें क्या करना है, या तो राइट ऑफ कर देंगे या फिर हम एडजस्ट कर देंगे, या तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ले जाओ हमारा पूरा का पूरा वो जो जो अकाउंट है उसको हम खत्म करते हैं। अब हम ये, क्योंकि न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है तो न्यू अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो हम दोबारा से फिर ये वैल्यूज क्रिएट करेंगे। तो जो पुराने चीजें हैं उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। देन द फोर्थ इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसी टाइम पे हम अपने एसेट्स को दोबारा से रीवैल्यू करते हैं। याद रखना, एसेट्स को हमेशा रीवैल्यू करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट वैल्यू कितना है। अगर मार्केट वैल्यू किसी एसेट का, अगर हमने सपोज कि बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में है, वो सपोज करो 5 लाख है, जब आप मार्केट में गए तो पता चला कि उसकी वैल्यू जो है वो 4,30,000 है, दैट मीन 70,000 का लॉस है आपका। ऐसे ही हो सकता है कि किसी एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए थी आपके अकॉर्डिंग, जब आप मार्केट में गए तो 1,50,000 हो गया, दैट मींस आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है, हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और असेसमेंट लायबिलिटी की असेसमेंट करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं कि हमें कितना लायबिलिटी पे करना है। अगर लायबिलिटी का पेमेंट अगर कम हो जाएगा, दैट मींस कि हमें प्रॉफिट हो गया। अगर लायबिलिटी का पेमेंट बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए लॉस हो गया। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स बैलेंस शीट। हमने जब इतना काम किया तो हमें दोबारा से फर्म के बैलेंस शीट को दोबारा से रीड्राफ्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनरशिप रेशियो, अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिलेशनशिप। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक, तो ये हमें 5 चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, और इस चैप्टर में हम इन 5 चीजों से डील करेंगे। मोस्टली ये जो 5 चीजें जो आपके पास दिया हुआ है ना, ये 5 के 5 आगे आने वाले 2 चैप्टर के लिए आपको काम में आएगा। नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, accumulated profits and losses, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। ये 5 के पांचों चीजें जो है वो आने वाले चैप्टर नंबर एडमिशन एंड रिटायरमेंट डेथ में ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक्स है वो आपको हेल्प करें। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। अब हम जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हम वहां चलते हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, समझ लो इस क्वेश्चन को, सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे ही बात करते हैं कि अमर, अकबर और एंथनी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 as on 1st April 2020 they decided to share फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने क्या किया, फ्यूचर्स प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड करना शुरू कर शेयर करना शुरू कर दिया। अब देखो इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमारे पास, 2:1 दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में ही, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि अमर, अकबर, एंथनी में से कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ये याद रखना है, क्योंकि पार्टनर तो तीन ही है और तीनों का जो सम है वो तो इक्वल, मतलब 100% होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए या फिर उतना ही होना चाहिए। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम ये केस करते हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा कि पहले इसको 2/5 मिलता था, अब इसको 1/3 मिलेगा। अकबर को 2/5 मिलता था, अकबर को 1/3 मिलेगा। एंड एंथनी को 1/5 मिलता था, अब एंथनी को 1/3 मिलेगा। अब इससे हम क्या समझेंगे कि हमें कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। अब हम हर एक इंडिविजुअल का गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास, जो भी हमारे पास न्यू इज 1/3 एंड ओल्ड इज 2/5। तो अगर इन दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारा अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। हम उसे क्या बोलेंगे, गेनिंग। गेनिंग क्यों होगा, जब न्यू ज्यादा होगा ओल्ड कम होगा तभी तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, तभी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपका न्यू कम होगा ओल्ड ज्यादा होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव दैट मीन्स कि अगर कोई पार्टनर पहले से कम रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, वो पार्टनर क्या कर रहा है, वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होगा और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगा तो वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गेनिंग रेशियो के लिए मैंने लिखा हुआ है कुछ, इफ ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यू ऑफ द पार्टनर्स आर गेनिंग मोर देन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से अगर कुछ पार्टनर गेनिंग रेशियो मतलब कुछ ज्यादा गेन कर रहे हैं ओल्ड रेशियो से तो हम उसे गेनिंग रेशियो बोलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका रिवर्स है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो आप एक ही रेशियो से, ये जो मैंने रेशियो लिखा है ना गेनिंग रेशियो, आप इसी फॉर्मूले से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरा और कोई मेथड भी यूज करना है, मेथड नहीं है, सिंपली दूसरा एक तरीका है जिसको मैनिपुलेट करके हम ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वही पुराना अगर ज्यादा होगा और न्यू कम होगा तो आपका पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स अगर पुराना ज्यादा था न्यू कम है तो आप गेन कर रहे हैं या सेक्रीफाई कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही जब आप दूसरा देखेंगे तो आपके पास क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट। अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगा तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। एक चीज और आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सम ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। सम ऑफ गेनिंग, अरे अगर सपोज दो तीन पार्टनर हैं तो दो पार्टनर जितना सेक्रीफाई करेगा उतना ही जो तीसरा पार्टनर गेन करेगा। या ऐसा हो सकता है कि मैंने सेक्रीफाई 20 रुपीज किया और सामने वाले ने गेन 30 रुपीज कर लिया मुझसे, इज इट पॉसिबल, नहीं है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, सॉल्यूशन इज देयर और नॉट। चलो कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। चलिए सेम क्वेश्चन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग भी साथ साथ करें इसे, पेन निकालो पेंसिल निकालो जो कुछ भी है निकालो उसे और करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास दिया हुआ है, मैंने इसको ये छुप गया है साइड, है ना, देख लो ये हमारे पास दिया हुआ तो है, बट इसको मैं
थोड़ा सा, ये देखो अब अभी आपको ऑडिबल विजिबल है कि 2:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका कैसे निकालूंगा, ये मुझे पता है कि अमर का है, अमर का मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, अमर इज इक्वल टू इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो OPSR माइनस NPSR मैं लिखता हूँ, ठीक है। याद रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं यही फॉर्मूला सब में यूज करूंगा। तो आपको याद रखना है कि अगर इससे अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आया है तो वो आपके लिए क्या है, गेनिंग रेशियो है, इज योर गेनिंग रेशियो। अगर कोई वैल्यू आपके पास नेगेटिव आया है यहां से, अगर कोई वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आया तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो चलो भाई हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं अमर का। अमर का कैसे निकलेगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर का कितना था, 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस करो, ठीक है। 2/5 है ना हमारे पास, तो आप इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, लिख लो, बिकॉज मेरे पास तो थोड़ा सा गड़बड़ हिसाब किताब है, आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हो। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3। तो आप में से जरा कोई सॉल्व करके मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से जरा मुझे कोई सॉल्व करके बता दे कि 2/5 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा आपको, 1/15 कितना जाएगा, 1/15। हाँ चलो, ये हमारे पास आ गया 1/15 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, 1/15 ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, अमर क्या कर रहा है हमारे पास, अमर सेक्रीफाइस कर रहा है। अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि अमर ने देखो अगर हम सीधे सीधे देखें तो अमर को पहले 2/5 मिलता था, ये और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, मतलब पहले इसको ज्यादा मिलता था, अब इसको कम मिल रहा है, तो ये गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, ये अकेले तू ही मैसेज करता है, साले कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मैं पूरा रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा, अमर के बाद कौन है हमारे पास, अकबर, AKBAR लिखो भाई, अकबर का भी फाइंड आउट करो। देखो क्या था हमारे पास अकबर का, अकबर के पास भी पहले 2/5 ही था, अब उसमें से भी हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 1/5, सॉरी 1/3, ये भी इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कैलकुलेशन तो सेम होगा, अकबर भी सेक्रीफाई करेगा कितना, 1/15 से, तो अकबर का भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख दो यहाँ पे 1/15, ये लिख लिया है। अब आप फाइंड आउट करो एंथनी का। अब आपने जब एंथनी -2/15, अब यहाँ पे देखो -2/15, देखो अब यहाँ पे देखो 1/5 माइनस 1/3, जब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग -2/15। अब माइनस है, माइनस का मतलब क्या होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ज्यादा है, एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है, तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टोटल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस केस में जब आप करेंगे 1/15 प्लस 1/15, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2/15। अब देखो एंथनी का भी जो गेनिंग रेशियो है वो 2/15 ही है, हमें साइन तो हम सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए हमने लिखा हुआ है, बट द वैल्यू देखो 1/15 प्लस 1/15 दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/15 होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका इक्वल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो गेनिंग रेशियो है वो गेन कौन कर रहा है, एंथनी गेन कर रहा है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया हुआ है आपका आ गया, अमर का आ गया AMAR, अमर एंड अकबर का आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, अमर एंड अकबर का रेशियो अगर आप निकालो तो अमर एंड अकबर का आ गया 1/15 इज टू 1/15, यही रेशियो आया हमारे पास। इस रेशियो को आप और कैसे लिख सकते हैं, इस रेशियो को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, इक्वल करके हम अगर डाल दें तो 1:1, क्यों, ये भी 1/15
सेक्रीफाई कर रहे हैं और ये भी 1/15 सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो दोनों इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको 1/15 को 1:1 लिख देंगे। और वैसे भी हमें याद रखना है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको ये इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो एक बार देख लो और एक बार पूछो जरा, कि अगर कुछ ऐसा है तो फिर हम उसे दोबारा से करें। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिमरन रिपीट योर क्वेश्चन। सिमरन मैंने वहां पे दो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जब मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। एक में मैंने गेनिंग और दूसरे में मैंने सेक्रीफाइसिंग, दोनों के बारे में मैंने अलग अलग बात किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था वो एनपीएसआर यूज किया था माइनस ओपीएसआर, तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो हम इसे गेनिंग बोलेंगे और नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग। बट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैंने क्या यूज किया, वो देखो, वो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, मैंने ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों में से आप कोई भी यूज करेंगे तो दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। अगर आप ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर करेंगे तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो गेनिंग आ जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होपफुली अभी क्लियर होगा ये। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन का जो है वो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन है, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है। इसका जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ये शायद आप लोगों के बुक में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट द थिंग यहाँ पे देखो, मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने एनपीएसआर अमर अकबर एंथनी वाला मैंने यहाँ पे किया था, और यहाँ पे मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वाला रेशियो कैलकुलेट किया था, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास था अवेलेबल, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। एंड ये आपके पास एक क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ए बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं and 3:2 है, with effect from 1st April 2018 they agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at ₹50,000। इस सबसे में कोई लेना देना नहीं है, आपको फर्स्ट लाइन से पता चल गया कि पहले ये लोग जो है प्रॉफिट किस कैसे शेयर करते थे, 3:2 में शेयर करते थे। अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करके बता दो फटाफट से कि कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है या फिर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, या बी गेन कर रहा है या बी सेक्रीफाइस कर रहा है। फटाफट से 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का आंसर आया? यस सर। क्या आया बताओ। ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। ए का 1/10 आया, हाँ? बी का -1/10 आया। कौन है? चांदनी है? यस सर। ठीक है, चलिए। ये बच्चा भी अकाउंट्स पढ़ेगा?
ठीक है, किसी का और आया जो वेरीफाई करेगा चांदनी का आंसर को? सर ए का सही है, सही है सर। सही है सर, सही है, सही है। सुजीत किसको मैसेज कर रहा था अभी? किसी को नहीं सर। नहीं तो और क्या, तो कोई तुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड वे में बोल रहा था उस बच्चे बेचारे को, प्रमोट को कर रहा था क्या? नहीं सर, मैंने कब बोला कुछ, मत ऐसी बात है। मैं थोड़ी थोड़ी ना मन की बातें सुन लेता हूँ, तो मैंने कहा कि चलो सुजीत को बोल देते हैं एक बार। सर वो मैं नहीं था सर, अच्छा वो आप कोई नहीं? और है। सुमित था। अच्छा, सुमित था वो। आगे चलिए, तो हम देखते हैं इसका आंसर आ गया कि ए सेक्रीफाई कर रहा है और बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास केस नंबर 1, मतलब ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये तो अलग क्वेश्चन अलग है, बट मैंने आपको करने के लिए दिया था। ए का देखो, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2। मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया हुआ यहाँ पे, तो न्यू इज 1/2 माइनस 3/5, दैट कम्स टू 5 माइनस 6/2। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जैसे ही आपको मिलेगा ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो डोंट गो फॉर टेकिंग एलसीएम। एलसीएम नहीं लेना है, सीधे क्या करना है, ध्यान से देखना इस मेथड को। बहुत ही आसान मेथड है, कोई आपको एलसीएम नहीं लेना है और आप कुछ 10 15 20 सेकंड तो बचा सकते हो, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को सीधे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। 2 × 5 10 आपने नीचे लिख दिया, एंड यहां पे क्या करना, उसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 × 1 5 एंड 3 × 2 6, बीच में माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस उठा के डाल दिया। तो ये काम आपको करना है, आपको एलसीएम लेने के लिए नहीं जाना है। कभी कभी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कॉमन टर्म्स मिले, तो डोंट गो फॉर एलसीएम, सिंपली उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करो, टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। हो गया, हम भी बोल सकते थे, क्या है बुढ़ापे में बोलेंगे, हमारी तो हमारे जमाने में फैली थी, इससे ज्यादा नहीं फैली थी क्या? चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये म्यूट भाई कौन है ये? बोला था अपना भाई आज का सुमित मत कर। ये किसकी, सुमित की आवाज थी क्या? आगे चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना है, और अगर आपको ये समझ में आ गया दैट मींस आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, इसको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान सकते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको न्यू भी निकालना है, ओल्ड न्यू निकालना है, सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है और गेनिंग भी निकालना है। तो केस नंबर 1 जो है वो सिंपली बोल रहा है कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ ना, तो Z ने 1/5 शेयर ले लिया, किससे लिया, X से लिया। ध्यान से समझना, इसी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो में मैं कैलकुलेट करते हुए भी आपको, इसमें तो कैलकुलेशन पार्ट ऑलरेडी आपके पास गिवन है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट वो जो वीडियो है उसमें मैंने कैलकुलेशन पार्ट को एक्सप्लेन किया। सेम क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि मैं उसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने हाथों से, तो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है। तो इफ Z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम X, अब यहाँ पे याद रखना 1/5 शेयर फ्रॉम X का मतलब क्या है कि पूरे शेयर में से 1/5 वो X से ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इन तीनों में से सिर्फ X से कुछ लिया जाएगा तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, XYZ में से कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ऑब्वियस है कि जिससे शेयर्स लिए जाएंगे, जिसका शेयर कम किया जाएगा सिर्फ वही सेक्रीफाई करेगा। यहाँ पे 5/10 है और उसमें से ले कितना लिया गया है, 1/5 ले लिया गया है, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, X करेगा, और गेन कौन करेगा, जिसने एक्वायर किया, Z। तो चलो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पे देखो X का मैंने यहाँ पे निकाला हुआ, X का पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5/10, याद रखना। उसमें से X ने कितना दे दिया है, ये दे दिया वाला है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इसको ध्यान से रखना है, इसको याद, ये दे दिया है, X से Z ने ले लिया, एक्वायर कर लिया 1/5। तो X से Z ने जब X से एक्वायर कर लिया तो X के पास अब कितना बच गया, तो 5/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3/10। सपोज सुमित के पास 50 रुपीज है एंड अमित के पास 50 रुपीज है, ठीक है। अमित ने सुमित से 20 रुपए ले लिए,
तो सुमित के पास अब कितना रह जाएगा 50 माइनस 20 30 रुपीज रह जाएगा, एंड अमित के पास कितना आ जाएगा 50 प्लस 20 70 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो सेम काम हमने यहाँ पे किया है कि x को पहले इतने मिलते थे 5/10, उसमें से 1/5 z ने ले लिया है। तो ये जो 1/5 था ये हमने x में से माइनस किया, और यही 1/5 हमने क्या किया z में एड ऑन कर दिया। अब याद रखना जब x में से इतने पैसे निकाले गए तो ये वाला जो पैसा निकाला गया ना 1/5 क्या है x के लिए सेक्रीफाइसिंग है, और यही 1/5 जो z को मिला है वो उसके लिए क्या है गेनिंग है। ये आपको याद रखना है। ठीक, यही सेम 1/5 x के लिए सेक्रीफाइसिंग है क्योंकि x ने दे दिया है या फिर x से ले लिया गया है टू z। तो z को कितना मिला है 1/5 मिला है, तो x से जितना ले लिया गया है वो x का सेक्रीफाइसिंग है, और z को जितना मिल गया वो क्या हो जाएगा z के लिए गेनिंग हो जाएगा। y में कोई चेंजेस ही नहीं है, y में कोई चेंजेस ही नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/10 ही आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान में देखें तो x में से जब निकाल लिया गया तो x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 3/10, y का कितना हो गया 3/10 एंड z का कितना हो गया 4/10। तो आपका यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली बोल सकते हैं 3:3:4। और जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे तो कौन सेक्रीफाई कर रहा था यहाँ पे सिर्फ x सेक्रीफाई कर रहा था कितना 1/5, और z कितना गेन कर रहा है सिर्फ 1/5 क्योंकि y का तो चेंज हुआ ही नहीं, y का पहले भी 3/10 था और y का अभी भी 3/10 है, तो y का तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी हमने किया है 2 क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉम का मतलब होता है कि इसने अपना शेयर इतना दे दिया है, तो जितना दे दिया है किसी ने या फिर जितना किसी से ले लिया गया है वो उसके लिए सेक्रीफाइसिंग है, और जिसको वो मिला है दैट विल बी नोन एज योर गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आ गया है। अगर आपको अगर करना भी है तो अगर आप करोगे भी तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले 5, 3 और 2 वाला रेशियो था और न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया 3:3:4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपको वहां पे यही रेशियो मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x मिलेगा 1/5 एंड फॉर z मिलेगा आपको दैट इज क्या बोलते हैं इसे 1/5। तो ये क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा कि हमें और जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर रहे हैं ना उसको साथ साथ घर पे नोटबुक में करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन का जो पार्ट दिया हुआ था वो क्या था हमारे पास if z acquires 1/5 share equally from x and y। अब आ गया यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा। अब ये ट्विस्ट क्या है कि उसको चाहिए तो 1/5 शेयर ही, दैट मींस a b और c पार्टनर है, इन तीनों के पास एक के पास 50 रुपए, एक के पास 30 रुपए और एक के पास 20 रुपए अवेलेबल है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो c ने बोला कि मुझे 20 रुपए चाहिए, बोला ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन किससे चाहिए। पहले वाले केस में बोल रहा था कि उसे सिर्फ ए से चाहिए था, इस वाले केस में क्या बोल रहा है मुझे दोनों से चाहिए और बराबर बराबर चाहिए। अगर दोनों से चाहिए और इक्वली चाहिए तो क्या मतलब कि 20-20 रुपए दोनों से चाहिए या फिर 10-10 रुपए दोनों से चाहिए, उसको टोटल चाहिए 20, तो वो क्या करेगा 10 ए से लेगा और 10 बी से लेगा। दैट मींस इन दिस केस ए और बी दोनों लोग सैक्रिफाइस करेंगे, ए और बी दोनों लोग सैक्रिफाई करेंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन की कि हम कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशन। देखो हमारे पास केस नंबर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 5/10 जो पहले से था, इसके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करेगा 1/5 जो z को चाहिए था उसका आधा ही तो x से लेगा, इक्वली बोला है, इक्वली का मतलब क्या होगा 50-50 होगा, इक्वली का मतलब 1/5 into 1/2 1/5 into 1/2 हमने कर दिया। जब भी क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज को आधा करना है तो क्या करोगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड करो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो आपने क्या किया इसको यहाँ पे ऐसे किया, तो आपके पास क्या आ गया 5/10 minus 1/10, तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4/10। ऐसे ही आपने y का किया, y का देखो 3/10 पहले से ही है, इसमें से उसने कुछ प्रॉफिट का जो शेयर है वो उसने क्या किया z को दे दिया, तो देने के बाद कितना बच गया इसके बाद 2/10 बच गया। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऐसे ही आप z का जब देखोगे तो z के पास 2/10 पहले से ही था, ये वाला पोर्शन उसको x से मिला है और ये वाला पोर्शन उसे y से मिला है।
ये वाला पोर्शन उसे y से मिला है, तो इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना आ गया, इतना आ गया। अब आप ध्यान में रखना, इस केस में x का गेनिंग रेशियो, x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/5 इंटू 1/2, जितना उसने दे दिया, दैट मीन्स 1/10। y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/10 है। और z का गेनिंग रेशियो कितना है आपका, z का गेनिंग रेशियो कितना है आपके पास, 2/20 हो जाएगा, ये सॉरी 2/10 याद रखना, क्यों, 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो जाएगा। तो आपको ये इस चीज को याद रखना है, ठीक। इसके जो केस नंबर 3 और केस नंबर 4 है, वो आपके जो वीडियोस आप लोगों को अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसमें एक्सप्लेन्ड है, उसको एक बार देखना अच्छे से, ठीक। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड बुक में आपके पास कुछ 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कुछ ऐसा दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस बैठ के करना, वो क्वेश्चन बैठ के करना। एंड उसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि क्या करना है, और कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन कल आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करूंगा। एंड अनदर थिंग इज कि आप लोगों को अभी एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 and 3 से रिलेटेड, दैट मींस गुडविल, और उससे रिलेटेड है, उसको सब लोगों ने सॉल्व करना है, कॉपी पे डालना है और डेट डालना है मंडे का, तो आज का ही डेट डालना है और सब लोगों ने उसे सॉल्व करके रखना है अपने को, ठीक है। कल उनमें से किसी भी 5 बच्चों का मंगवा लिया जाएगा, कल मॉर्निंग 10 o'clock से पहले पहले, ठीक है। एंड कल हम लोग फिर 10 o'clock मिलते हैं और हम कुछ और नए कंसेप्ट को देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या और हम कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आज की सभा समाप्त करते हैं। एक बुशरा रहीन अभी आई है, बुशरा आई है, बुशरा है, सुनाई दे रहा है बुशरा? यस सर। आप जल्दी नहीं आ गए, अभी तो हम लोग जाने वाले हैं और आप आ रहे हैं। चलिए टाइम से आओ, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग आज की सभा फिर यहाँ समाप्त करते हैं, हम फिर कल मिलते हैं 10 o'clock। कोई क्लास टाइमिंग में चेंजेस नहीं है, ठीक है।